जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक करेंट अफेयर का हम सेट लेकर के आए हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन है, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। हाल ही में जो दरोगा का एग्जाम होने वाला है 18 जनवरी और 21 जनवरी को, तो जिनका जिनका भी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं करंट अफेयर का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और एक वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, चर्चित नगरी दार एस सलाम में संसदीय चुनाव के दौरान हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के कारण कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नगर कहाँ स्थित है, तो ये तो दार एस सलाम नगर है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंजानिया में स्थित है। और तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जो है वो डोडोमा इसकी राजधानी है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने फैलाका द्वीप पर कांस्ययुगीन दिलुमीन सभ्यता से संबंधित 4000 वर्ष पुराना मंदिर खोजा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुवैत में जो है ये खोजा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 27 से 30 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के द्वारा किया जाएगा। भारत में कहाँ किया जाए, तो भारत में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन गलत है। गलत कथन का बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, भारत का आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बालोद जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का पहला बाल विवाह जो जिला है वो बालोद छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य बना मालदीव, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मदरसा बोर्ड समाप्त करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ए बी और सी तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है, तो उसका बताना है रैंक कि कौन सा नंबर का एविएशन मार्केट बना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है। पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर जो है अमेरिका स्थित है, और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर चाइना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु स्पाइस रूट पहल शुरू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, केरल सरकार के द्वारा जो है हाल ही में स्पाइस रूट पहल का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, स्पेन में संपन्न ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाले पहला गैर नाटो देश कौन बना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत जो है ओशियन स्काई 2025 अभ्यास में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, यूनेस्को के महानिदेशक कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में खालिद अल एनानी को जो है यूनेस्को के महानिदेशक बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये किस देश के हैं, तो ये खालिद अल एनानी जो है वो मिस्र देश के हैं, मिस्र देश के हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था, तो यूनेस्को की स्थापना हुआ था 1945 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, अक्टूबर 2025 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला पहला राज्य कौन है, तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को जो है स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मासाकी काशिवारा को जो है एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये एबेल पुरस्कार जो है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, गणित में ये दिया जाता है एबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है, तो मासाकी काशिवारा को
दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो एबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था 2002 में। 2002 में स्थापना हुआ था। ये सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है हेनरी एबल के सम्मान में दिया जाता है, और ये नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है, नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेनेवा में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अक्टूबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कहाँ सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर के राजस्थान में जो है सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संजू सैमसन को जो है अक्टूबर 2025 के लिए इंग्लिश प्रीमियर लीग के आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता शहर को जो है NCRB रिपोर्ट में सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में जो है सौर ऊर्जा से संचालित पूर्णतः चिड़ियाघर बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सही मिलान का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ शहर को बनाया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। कटी बहु महोत्सव जो है इसका आयोजन असम में किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा ड्रोन कवच का अभ्यास किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हाल ही में टाइम्स नेक्स्ट सूची 2025 में किस एकमात्र भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यशस्वी जायसवाल को जो है इसमें शामिल किया गया है। यशस्वी जायसवाल जो है अब अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर बन चुके हैं और IPL में जो है ये राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल से IPL में खेलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य जो है ये मासिक अवकाश नीति घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विशाखापट्टनम में आयोजित समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 किन दो देशों के मध्य हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है समुद्र शक्ति अभ्यास 2025 का आयोजन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, सही मिलान का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 22 में सत्य मिलान का चयन करना है। सत्य मिलान का चयन 4 ऑप्शन दिया गया है और बताना है कि कौन सा इसमें किसका कौन सा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत का रैंक है, तो भारत का रैंक जो है 23वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक हो जाएगा 128वां। ग्लोबल हंगर सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 102वां रैंक है, ठीक है। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 38वां रैंक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, बी के 2, सी के 3 और डी के 4। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सामने सामने आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन है दुबई में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 17वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर ए कार्तिक आर्यन और ऑप्शन नंबर बी अभिषेक बच्चन दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। कार्तिक आर्यन को किसके लिए दिया गया है? तो कार्तिक आर्यन का एक मूवी आया है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है चंदू चैंपियन। चंदू चैंपियन के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चंदू चैंपियन के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। अभिषेक बच्चन को जो है अभिषेक आई वांट टू टॉक इनका जो एक मूवी आया था, आई वांट टू टॉक एक मूवी आया था, इनके लिए इनको दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? यानी कि कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि किस कंपनी को जो है भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार के द्वारा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को जो है मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अक्टूबर 2025 में इंद्र अभ्यास 2025 किन दो देशों के साथ किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत और रशिया ने इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन किया है, ठीक है। इसका कहाँ आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन जो है बीकानेर राजस्थान में हुआ है। इंद्र अभ्यास 2025 का आयोजन जो है बीकानेर राजस्थान में हुआ है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3% डीए बढ़ाने की मंजूरी दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। अडानी ग्रुप द्वारा गूगल के साथ मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा जो है हब बनाया जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। गलत कथन का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया है और ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ओपन एआई द्वारा एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ओपन एआई के द्वारा हाल ही में कौन सा एटलस नामक ब्राउजर लॉन्च किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। चर्चित मंड ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में विस्फोट हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही। हाल ही में जो है मंड ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में विस्फोट किया, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जोधपुर में राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो यही गलत आंसर हो जाएगा, यही जो है गलत आंसर हो जाएगा। ये नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का आयोजन जो है जोधपुर में नहीं किया गया है, बल्कि कहाँ किया गया है? तो ये जो है इसका आयोजन किया गया है अलवर राजस्थान में। इसका कहाँ किया गया है? अलवर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, उद्घाटन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। सत्य कथन का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिया है, 4 में से बताना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। चीन विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला गया है, तो हाल ही में चीन ने विश्व का सबसे ऊंचा पुल खोला है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांजेक्शन सदस्य कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकई पद्मशाली को जो है अक्टूबर 2025 में सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांता रंगास्वामी को जो है इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में हाथियों की निगरानी हेतु गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया जाएगा। और ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव को जो हाल ही में जो है रिटायर किया गया है। ये एशिया की पहली लोको पायलट महिला थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में होन्मू 5 मास्टर
मिसाइल का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर होगा, हाल ही में दक्षिण कोरिया ने होनमू 5 मास्टर जो है इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जापान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। मोदी का मिशन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्जिस देसाई। बर्जिस देसाई के द्वारा जो है मोदी का मिशन नामक पुस्तक लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को विज्ञान व शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबीर हसन को जो है ब्रिक्स के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में मिलान करना है। ठीक है, तो जापान ओपन 2025 का खिताब किसे जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है। ठीक है, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता है। और फार्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने इसका खिताब जीता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए का 1, बी के 2 और सी के 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को मतलब अपने मर्जी से मरने के लिए वैध बना दिया है कि ये वैध हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में यूरुग्वे द्वारा जो है इच्छा मृत्यु कानून को वैध बनाने वाला पहला देश बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। किस देश के द्वारा गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन के द्वारा जो है गोबी रेगिस्तान में विश्व की पहली सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किया गया है। ये गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो ये मंगोलिया देश में पड़ता है गोबी रेगिस्तान, और ये एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुनी राष्ट्रीय उद्यान में जो है कुनी राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली चीता सफारी शुरू किया गया है। और ये कुनी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये कुनी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में जो है कुनी राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। और ये ऑप्शन बी दिया है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है राष्ट्रीय राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? तो ये असम में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। हाल ही में किसके द्वारा सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा, IISc बेंगलुरु के द्वारा जो है सौर तकनीक से समुद्र पानी को पीने योग्य बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी IISc बेंगलुरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का आयोजन जो है हाल ही में पणजी गोवा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पणजी गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। किस राज्य में व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में जो है व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया है? तो हाल ही में पीछे हम बता चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो है चीता सफारी हाल ही में शुरू किया गया है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? ये 90 नंबर का सदस्य कौन बना है IUCN का? तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर जगह तुवालू। तुवालू एक देश है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया या इसी को ओसेनिया भी कहा जाता है, इसी को ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। तो वहीं में एक देश पड़ता है तुवालू।
तो यही जो है 90 नंबर का IUCN का सदस्य बना है, ठीक है। और IUCN की स्थापना कब हुआ था? तो IUCN की स्थापना हुआ था 1948 में। IUCN की स्थापना कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय है ग्लेड, स्विट्जरलैंड में। ग्लेड, स्विट्जरलैंड में जो है ये IUCN का मुख्यालय है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तुवालू राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो हारून रिच लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। इन्हीं को जो है रिच लिस्ट में पहले स्थान पर रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए गए चौथा अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री-2। मैत्री-2 इसका नाम है। और इसको जो लक्ष्य रखा गया है 2029 में चालू करने का रखा गया, ठीक है। 2029 में इसको चालू किया जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।